ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड ने अपने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम अब घोषित कर दिए हैं और आपने कहीं ना कहीं इन परिणामों को देखा भी होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं या उनका टारगेट भी बोर्ड परीक्षा में टॉप करना और अपने नाम को भी रोशन करना वह चाहते हैं कि उनका भविष्य भी आगे उज्जवल एवं सुनहरा हो और उन्होंने अपने बोर्ड परीक्षा को अपना लक्ष्य बनाया है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक बोर्ड परीक्षा के टॉपर के बारे में जिन्होंने 10वीं में टॉप करके अपने जिले का, अपने माता पिता का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है और उनका नाम है प्रिंस पटेल। दोस्तों, प्रिंस पटेल कानपुर के रहने वाले हैं और अनुभव इंटर कॉलेज से इन्होंने टॉप किया है। इनके मार्क्स की बात करें तो 97.67% इन्होंने मार्क्स क्लास 10th के एग्जाम में अर्जित किए हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में कुल विद्यार्थियों की संख्या 51,92,689 थी, जिसमें कि 27,81,654 बच्चे ये आपके क्लास 10th में थे और 24,11,035 स्टूडेंट्स क्लास 12th में आपको देखने को मिले हैं। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर सरिता तिवारी ने परिणामों की घोषणा करते हुए यह कहा है कि क्लास 10th में जो लड़कों का पास परसेंटेज रहा वह 85.25% रहा और गर्ल्स ने, लड़कियों ने फिर एक बार यहां पर बाजी मारी और 91.69% लड़कियां यहां पर उत्तीर्ण हुई हैं, पास हुई हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड का क्लास 10th का एग्जाम 24 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक चला, वहीं 12वीं का एग्जाम 24 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक 8,373 सेंटर्स पर एग्जाम्स आपके हुए। बहुत ही सही तरीके से आपके एग्जाम्स को कंडक्ट कराया गया। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के टॉपर प्रिंस पटेल के बारे में। दोस्तों, प्रिंस पटेल के पिताजी एक किसान हैं और बहुत ही साधारण फैमिली से, बहुत ही अच्छी फैमिली से ना होने के कारण भी प्रिंस ने इस सफलता को अर्जित किया और यह दिखा दिया कि सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती। जिन्हें सफल होना होता है वह संसाधन अपने आप जुटा लेते हैं। अब बात करते हैं प्रिंस की मार्कशीट के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए, इन्होंने मैथ और साइंस में पूरे के पूरे अंक लिए हैं। 100 में 100 अंक इनके आए हैं और हिंदी और इंग्लिश में इनके 99 मार्क्स हैं। इन्होंने ड्राइंग लिया था, ड्राइंग में इनके 96 मार्क्स हैं और सोशल साइंस में इनके 93 मार्क्स हैं। इनका टोटल परसेंटेज 97.67% है। प्रिंस से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है, तो दोस्तों प्रिंस ने यह कहा कि उनके खानदान में उनके दादाजी आर्मी में थे, इसलिए उनका लक्ष्य है नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे को ज्वाइन करना और वह एक एनडीए के ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक एनडीए के एलुमनी बनना चाहते हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं और वह भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सही स्ट्रेटेजी होने के कारण न होने के कारण वह इस परीक्षा में टॉप नहीं कर पाते और अपने नाम को एक मुकाम तक नहीं ले जा पाते। प्रिंस ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, जिसे उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहला काम करता था रेगुलर पढ़ाई में करता था। जैसा कि मैं आप सभी को हमेशा कहता हूं कि बोर्ड परीक्षा में अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको 10 से 12, 15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे वर्ष, पूरे साल सिर्फ आपको रेगुलर स्टडी करने की जरूरत है। और प्रिंस ने कहा कि मैं स्कूल के अलावा 6 से 7 घंटे रेगुलर स्टडी करता था, जिससे कि आज मेरा परिणाम इतना बेहतरीन परिणाम आया है। चाहे आप क्लास 12th की टॉपर को भी देखें, दिव्यांशी को, उन्होंने भी यही कहा कि मैं रेगुलर पढ़ाई करती थी, जिन्होंने 95.40% स्कोर किया है। क्लास 10th की कुछ और टॉपर्स के बारे में बात करें तो दूसरे नंबर पर संस्कृति ठाकुर और किरण कुशवाहा यहां पर आपको देखने को मिली हैं। लड़कियों ने पूरी तरह से बोर्ड परीक्षा में खुद को साबित किया है और लड़कों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे देखने को वो मिली हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रिंस ने यह कहा कि मैं रेगुलर स्टडी करता था, कंसिस्टेंट स्टडी करता था और मेरी पढ़ाई में कंटिन्यूटी थी। ये नहीं कि मैंने 2 दिन 10-10 घंटे की पढ़ाई की, ऐसा नहीं था। वह डे 1 से, जब से वो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह 6 से 7 घंटे स्कूल से आने के बाद
सेल्फ स्टडी करते थे। और बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल आता है कि कोचिंग करना जरूरी है बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए। तो दोस्तों सबसे बड़ा उदाहरण आपको प्रिंस पटेल की जर्नी से देखने को मिलता है। इन्होंने कहीं भी कोचिंग नहीं ली, इन्होंने सिर्फ अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में, जो स्कूल के टीचर्स थे, और अपनी सेल्फ स्टडी के दम पे बोर्ड परीक्षा जैसे टफ एग्जाम में टॉप किया और अपने आप को प्रूव किया। तो बहुत सारे बच्चे कोचिंग के भरोसे रहते हैं कि उन्हें कोचिंग करेंगे तब वो बोर्ड परीक्षा में टॉप कर पाएंगे। प्रिंस ने कहीं भी कोचिंग नहीं की, वह सेल्फ स्टडी के दम पर इतने मार्क्स वो लेकर के आए हैं। अब बात आती है कि किन बुक्स का उन्होंने अध्ययन किया, किन बुक्स को उन्होंने पढ़ाई की। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए और अपनी किताबों पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल का यूज उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की किताबों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को और अपने टीचर्स के गाइडेंस में अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी की, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि आज वह प्रदेश के टॉपर हैं और कक्षा 10वीं के लिए, एक कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर उभरे हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो प्रिंस ने भी यह बात कही कि अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो उस टाइम टेबल को बिल्कुल इस तरह से बनाएं जिससे कि आप जब परीक्षा दें तो परीक्षा के अंदर आपका कंसंट्रेशन, जो आप रोज पढ़ाई करते हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन बना हो। ऐसा ना हो कि आपने टाइम टेबल 10 से 12 घंटे का बना लिया और आप उसमें से आधा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जितनी देर पढ़ें कंसंट्रेटेड स्टडी करें। ऐसा ना हो कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मन इधर उधर लगा हो, इससे आप बोर्ड परीक्षा में कभी भी वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे जो प्रिंस ने हासिल करके दिखाई। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से तैयारी करनी है। अब बात आती है कि उन्होंने बोर्ड परीक्षा में यह सफलता कैसे हासिल की। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि मैं जितनी भी पढ़ाई करता था उसे मैं उसी दिन रिवाइज करने का जरूर प्रयास करता था कि मैंने आज कोई भी टॉपिक पढ़ा तो मैं उस दिन उस टॉपिक का रिवीजन जरूर करता था और जैसे ही मैं चैप्टर को खत्म करता था उसके बाद मैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख करके उनमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। सेल्फ नोट्स उन्होंने बनाए हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स, और ज्यादा से ज्यादा फोकस उन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी पे किया, जिसकी वजह से उनके आज इतने अंक देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बोर्ड परीक्षा में इसीलिए टॉप किया कि वह सेल्फ स्टडी पर ज्यादा डिपेंडेंट रहे, बाकी चीजों पर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। कोचिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, अगर आपके अंदर लगन है और आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति जुनून है तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। और हर बोर्ड परीक्षार्थी को उन्होंने कहा कि जितनी देर भी पढ़ाई करें बहुत कंसंट्रेशन के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके पढ़ाई करें। और अपने भविष्य में उन्होंने कहा कि वह एनडीए में जाकर के सेना में एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खुद बहुत मोटिवेशन मिलता है। जिस हिसाब से वो तैयारी वो कर रहे हैं निश्चित रूप से वह सफलता जरूर अर्जित करेंगे। और कहीं ना कहीं प्रिंस पटेल बोर्ड परीक्षा 2023 के हर विद्यार्थी के लिए एक इंस्पिरेशन ही है। बिना कोचिंग के उन्होंने जिस तरह से सफलता हासिल की, खुद के दम पर सेल्फ स्टडी करके, एक निम्न परिवार से होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छी सफलता, शानदार सफलता हासिल की। मैं सभी 10वीं और 12वीं के जितने विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आए हैं उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद बोर्ड परीक्षा 2023 के जो विद्यार्थी हैं वह निश्चित रूप से इन सभी लोगों से प्रेरणा लेते हुए अपने आप को भी अपनी बोर्ड परीक्षा में सिद्ध करेंगे और अपने नाम को भी दोस्तों रोशन करेंगे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।